आओ मित्रों, आज और चलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हनुमान लिखें। महाभारत का युद्ध एक विशाल ऐतिहासिक और धार्मिक घटना है जिसका वर्णन महाकाव्य महाभारत में किया गया है। यह युद्ध मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। इस युद्ध के पीछे अनेक सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत कारण थे, जो इसे केवल एक पारिवारिक संघर्ष से कहीं अधिक बनाते हैं। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष के रूप में भी देखा जाता है, और इसके परिणामस्वरूप न केवल एक विशाल युद्ध हुआ बल्कि उस समय की राजनीति, समाज और धर्म को भी गहराई से प्रभावित किया। एक, सत्ता संघर्ष और हस्तिनापुर का सिंहासन। महाभारत युद्ध का सबसे मुख्य कारण हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष था। पांडव और कौरव एक ही वंश के थे, लेकिन उनके बीच हमेशा से ही सत्ता को लेकर मतभेद और प्रतिस्पर्धा रही। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अंधे थे और उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन राजा बनना चाहता था। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्र युधिष्ठिर भी इस सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी माने जाते थे। युधिष्ठिर और उनके भाई धर्म के मार्ग पर चलने वाले, निरोए और पराक्रमी थे, जबकि दुर्योधन और उसके भाई अधर्म के मार्ग पर थे। दुर्योधन को पांडवों के प्रति अत्यधिक द्वेष और ईर्ष्या थी, और वह किसी भी कीमत पर पांडवों को सत्ता में आने से रोकना चाहता था। यही सत्ता संघर्ष दोनों परिवारों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण बना। 2. द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेल और अपमान। दुर्योधन ने शकुनी की मदद से एक षड्यंत्र रचा और पांडवों को द्यूत क्रीड़ा, जुए में फंसाया। युधिष्ठिर, जो कि सत्यवादी और धर्मरोए थे, उन्होंने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। अंत में युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया और पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा। द्रौपदी का चीरहरण और उसका सार्वजनिक अपमान इस युद्ध की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचा गया और उसका अपमान किया गया, तो पांडवों के अपमान और प्रतिशोध की भावना ने युद्ध की अनिवार्यता को जन्म दिया। द्रौपदी ने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कौरवों का संहार नहीं हो जाता, वह अपने खुले कसोम को नहीं बांधेगी। इस घटना ने पांडवों के मन में प्रतिशोध की भावना को और प्रबल किया। 3. 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास। द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, जिसमें से अंतिम वर्ष अज्ञातवास, गोपनीय जीवन का था। यह वनवास भी उनके और कौरवों के बीच तनाव को और बढ़ाता गया। वनवास के दौरान पांडवों ने कई शक्तिशाली राजाओं से मित्रता की और अपने शत्रुओं से बदला लिया। जब पांडवों ने वनवास समाप्त किया तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इसे देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। यह स्थिति भी युद्ध के लिए एक और बड़ा कारण बनी। 4. श्री कृष्ण की भूमिका और शांति प्रयास। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के कई प्रयास किए। उन्होंने कौरवों से पांडवों के लिए मात्र 5 गांवों की मांग की थी, ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन दुर्योधन ने इसे भी ठुकरा दिया। दुर्योधन का अहंकार और पांडवों के प्रति उसकी द्वेष भावना इतनी गहरी थी कि उसने 1 इंच भूमि भी देने से इनकार कर दिया। यह इस बात का संकेत था कि अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। 5. कर्ण और अर्जुन का संघर्ष। कर्ण और अर्जुन के बीच व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गहरे मतभेद थे। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, लेकिन उसे जन्म के बाद त्याग दिया गया था, वह अपने जीवन भर अपमानित महसूस करता रहा। कर्ण को जन्म से क्षत्रिय होने का अधिकार नहीं मिला और वह सूतपुत्र के रूप में बड़ा हुआ। कर्ण की यह पीड़ा और अर्जुन के प्रति उसकी ईर्ष्या और क्रोध भी युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का एक प्रतीकात्मक संघर्ष था। पांडवों को धर्म के प्रतीक के रूप में देखा गया, जबकि कौरवों को अधर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से धर्म, कर्म और मोक्ष का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि यह युद्ध धर्म की विजय के लिए आवश्यक है, और अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। इस संघर्ष में यह सिद्धांत स्पष्ट किया गया कि अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना आवश्यक है, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। 7.
अन्य राजाओं और राज्यों की भूमिका। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें कई अन्य राजाओं और राज्यों ने भी हिस्सा लिया। दुर्योधन ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए कई राज्यों और राजाओं का समर्थन प्राप्त किया, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और शकुनी प्रमुख थे। दूसरी ओर पांडवों के पक्ष में श्रीकृष्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच और अन्य शक्तिशाली योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। युद्ध में शामिल होने वाले अन्य राज्यों और राजाओं ने भी इस संघर्ष को और व्यापक बना दिया। यह युद्ध भारत के विभिन्न राज्यों और राजाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसमें सभी ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ हिस्सा लिया और अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। 8. युद्ध का परिणाम। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसने भारतीय इतिहास में सबसे विध्वंसकारी युद्धों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप लगभग सभी प्रमुख योद्धा मारे गए और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिला। युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज किया, लेकिन यह जीत भी उन्हें संतोष नहीं दे पाई, क्योंकि इस युद्ध में उनके परिवार के अधिकतर सदस्य और कई निर्दोष लोग मारे गए थे। निष्कर्ष। महाभारत का युद्ध सत्ता, राजनीति, अहंकार, धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। इसके पीछे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मुद्दे भी जुड़े हुए थे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।